आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं और आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस क्या क्या होना चाहिए, इसकी एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए। पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास एक बायोमेट्रिक ये डिवाइस होनी चाहिए। ये डिवाइस कोई सी भी आपके पास हो सकती है। अभी मेरे पास मोरफो कंपनी की डिवाइस है और इसके साथ में मोबाइल से इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक ये OTG होनी चाहिए जो मार्केट में 15-20 रुपए की आपको आसानी से मिल जाती है। इसके बाद में आपके पास एक AEPS ID होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर आपको एक AEPS ID के माध्यम से रोइनेट सॉल्यूशन कंपनी के AEPS ID के माध्यम से आपको हम एक डेमो दिखाने वाले हैं कि आधार कार्ड से आप पैसे कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होता है। जैसे कि मेरे पास अभी ये मोरफो डिवाइस है, तो आपके इस फ़ोन में इस मोरफो डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर चले जाते हैं। प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे मोरफो RD इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये इसका जो सॉफ्टवेयर है RD सर्विस का, मोरफो डिवाइस का, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मोरफो SCL RD सर्विस, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। इस मोरफो डिवाइस का ये जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाना चाहिए प्रॉपर्ली। तो हमने ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसको बैक कर देते हैं। अब जाएंगे आप रोइनेट CSP ID के एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्रेसो लिखेंगे और एक्सप्रेसो बिल शॉप वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार का इसका ये लोगो रहेगा एक्सप्रेसो का। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इंस्टॉल्ड है, ये ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जाके ओपन कर लेते हैं। ये एक्सप्रेसो का एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करेंगे। तो अब आपको रोइनेट एक्सप्रेसो कंपनी की एक AEPS ID की ज़रूरत पड़ती है। इसका ID पासवर्ड आपके पास होगा तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। रोइनेट एक्सप्रेसो की ID लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप खासतौर से यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हम आपको ये ID 499 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे ऑल ओवर यूपी में। और इसके साथ में आप पूरा आधार कार्ड का काम कर पाएंगे कि कैसे आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे मनी ट्रांसफ़र करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी AEPS ID को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमने अपनी यूज़र ID डाल दी है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको जस्ट लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ID यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं AEPS, मनी ट्रांसफ़र, माइक्रो ATM, यस बैंक, UPI कैश। UPI के माध्यम से आप इस ID के माध्यम से आप कैश को ले सकते हैं अपने कस्टमर से। अब यहाँ पे AEPS वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बैंक्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन सभी बैंक्स की हमारे पास AEPS की सर्विसेज हैं। अब क्या करना होगा, आपको डिवाइस को आपके मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो इस OTG को इस डिवाइस से ऐसे लगा देंगे और इसको कनेक्ट करने से पहले आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। एक्चुअली सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप OTG लिखेंगे तो आपका OTG कनेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको OTG कनेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपकी ये डिवाइस आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है तो आपको OTG ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सैमसंग में ये ख़ास बात होती है। सैमसंग के अलावा किसी और कंपनी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी सेटिंग में जाके आपको आपका OTG कनेक्शन ऑन करना होगा, जिस तरीके से मैंने अभी किया है। अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, एक्सप्रेसो के पोर्टल पर जाएंगे वापस। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब इस डिवाइस को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। एक बार मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए कनेक्ट की तो अभी डिवाइस भी यहाँ पे ब्लिंक कर गई है। अब यहाँ पे आपको ये जो मोरफो SCL RD सर्विस दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक करेंगे तो आपकी डिवाइस यहाँ पे अभी रेडी हो जाएगी। जो डिवाइस इज़ रेडी टू फॉर यूज़, ये सब लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले AEPS के माध्यम से आधार कार्ड के थ्रू कैसे आप बैलेंस को चेक करेंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। AEPS पर जाएंगे, यहाँ पर यस बैंक AEPS पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब भी आप दिन में पहली बार अपनी ID को लॉगिन करेंगे तो एक eKYC होती है। eKYC आप यहाँ पे करते हैं तभी आपकी ID ये प्रॉपर वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पे हम फिंगर वाले ऑप्शन पे टच कर देते हैं। अब हमारी डिवाइस जल गई है, हम यहाँ पे फिंगर रख देते हैं। फिंगर रखने के बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, हमारी eKYC डन हो जाएगी। सबमिट कर देते हैं तो अभी हमारी eKYC प्रॉपर हो चुकी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि AEPS के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप AEPS वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद यस बैंक AEPS, ICICI, NSDL किसी भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे आधार पे न्यू और यस बैंक आधार पे, ये दो सर्विस एडिशनल आपको मिलती है। इसका मतलब होता है कि नॉर्मली AEPS के थ्रू आपने किसी भी ग्राहक की 10,000 विड्रॉल कर दिए
अब किसी को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप आधार पे वाली सर्विसेज को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा 10,000 और निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका पैसा मैक्सिमम पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो रॉयनेट की तरफ से आपको ये भी सुविधा यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, आपका APS ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे वो एक बार देख लीजिए आधार कार्ड से। यस बैंक APS पे आप क्लिक करेंगे। अब आप विड्रॉल वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट की सर्विस भी आ चुकी है। मैक्सिमम 21 बैंकों में यहाँ पे कैश डिपॉजिट हो रहा है फिंगर लगाकर। अब आप फिंगर लगाकर भी इस ID के माध्यम से कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपको बैलेंस इंक्वायरी करके पहली बार दिखाते हैं। यहाँ पे हम बैंक को अपना चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास मोरफो डिवाइस है तो मोरफो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे फिंगर वाले आइकन पर टच करेंगे। डिवाइस हमारी जल चुकी है। अब यहाँ पर हम फिंगर रख देते हैं। स्कैन हो चुकी है, सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा बैलेंस यहाँ पर शो कर देगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अभी आपने देखा कि जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे आपके फ़ोन से भी एक आवाज़ आती है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये आप देख लीजिए बैलेंस इंक्वायरी हो चुकी है। ज़ीरो बैलेंस अभी खाते में है तो ज़ीरो बैलेंस यहाँ पर अभी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम आपको एक APS के माध्यम से एक 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो APS पे जाने के बाद यस बैंक APS वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे विड्रॉल पर रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आपकी बैंक चूज़ करनी होगी कि किस बैंक से आपको पैसा विड्रॉल करना है। तो बैंक हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट भर दीजिए, जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है। डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर पर आप टच करेंगे तो आपकी डिवाइस जल जाएगी। यहाँ पे आप फिंगर रख दीजिए। फिंगर स्कैन होने के बाद अब यहाँ पे आप फाइनली सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस होने वाला है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल देखिएगा, आपने अभी सिस्टम की वॉइस को सुना होगा। ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है। 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया था, सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रॉयनेट CSP पोर्टल के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसानी से पैसों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, APS के बराबर में जो मनी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही टिक करेंगे तो बहुत सारी पाइपलाइंस आपको दिखाई देंगी। मनी ट्रांसफ़र V1, V3, V5, V2 और यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र यस बैंक आपको दिखाई देता है। इतनी सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो कंपनी के पास आप मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। इनमें से अगर कोई भी सर्विस डाउन भी रहती है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि एक डाउन रहेगी तो दूसरी काम कर रही होगी। तो रॉयनेट CSP पोर्टल का ये सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर सर्विसेज आपको अनलिमिटेड मिलती हैं। तो अभी हम यहाँ पर मनी ट्रांसफर V1 पर क्लिक कर देते हैं। किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। V1 को अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। वॉलेट को बनाकर आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। आपको सर्च सेंटर करना होगा। सर्च सेंटर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका वॉलेट बना हुआ होगा तो वॉलेट बता देगा, अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपको आपका नाम डालकर आगे बढ़ा देना है। एक OTP आपके नंबर पर आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और इस तरीके से आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वॉलेट बना हुआ है पहले से, तो यहाँ पे हम चूज़ बेनिफिशियरी करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके वॉलेट में जितने भी बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी पहले से सेव हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जिस भी खाते में आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और पैसा भेज देंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट और सेंड मनी दो ऑप्शन आ रहे हैं। इस अकाउंट को आपके इस वॉलेट से हटाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिलीट वाला बटन दबाएंगे, आपका ये अकाउंट आपके वॉलेट से हट जाएगा। तो अभी हमें पैसे को सेंड करना है तो सेंड मनी पर हम टिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल आपको पैसे भर देना है। तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ भर देते हैं। 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे भर दिया है। अब यहाँ पे सेंड मनी आपको करनी है। आपके अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे पूरी कंप्लीट आ रही है। सेंड मनी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करेंगे। अब यहाँ पे आपका पैसा ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब जैसे ही सक्सेस होगा आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। देख लीजिए हमारा मनी ट्रांसफ़र बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। 100 रुपीज़ का पैसा हमने भेजकर आपको दिखाया है। तो हमारे अकाउंट में भी पैसा ये आ चुका है। अब इस स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा थर्मल प्रिंटर है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये प्रिंटर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप इस रिसिप्ट को किसी के व्हाट्सएप पर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो यहाँ पे कंपनी ने शेयर वाला ऑप्शन भी दिया है। ऐसे आप शेयर करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसे व्हाट्सएप पर जाएंगे, इस तरीके से आप जिसको भी इस रिसिप्ट को भेजना चाहते हैं वो रिसिप्ट आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आप निकालेंगे,
जिसको भी भेज रहे हैं यहाँ पे हम भेज देते हैं। ये देखिएगा हमने अपनी इस रिसिप्ट को शेयर कर दिया है। अब अगर आप इस रिसिप्ट को ओपन करके भी देखेंगे ना तो आपको देखिए कैसा दिखाई देगा। ये देखिएगा बहुत ही जेन्युइन और कंप्लीट रिसिप्ट आपको देखने को मिलती है, जिससे कि अगर आप किसी कस्टमर्स को भी भेजेंगे तो उसको भी बिलीव होगा, भरोसा होगा कि हाँ आपने एक जेन्युइन काम किया है उसके साथ में। तो देखिए 100 रुपीज़ का आपका ये रिसिप्ट है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर दोनों रहते हैं। बहुत ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके रिसिप्ट में जाती है। तो इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ में आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सुविधा आपको मिलती है, वॉलेट टू अकाउंट, यानी कि अगर आपको मूव टू बैंक करना होता है ना, आपका जो भी पर्सनल अकाउंट आपके इस रॉयनेट CSP ID पर लगा हुआ होता है उस पर भी आप डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। यानी कि मिनिमम 25,000 रुपये तक का अगर आप पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये कटता है। 25,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक का अगर आप IMPS करते हैं, मूव टू बैंक करते हैं, तो यहाँ पर आपका मात्र 10 रुपये कटता है। और इसी के साथ में यहाँ पे रिचार्ज है, BBPS है, CMS है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट है। यानी कि अगर आपको किसी के क्रेडिट कार्ड में पैसे जमा करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा करने का कमीशन भी आपको मिलता है। अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है। बहुत सारी इस तरीके की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप पैन कार्ड भी इस ID के माध्यम से बना सकते हैं अपने सिस्टम के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है कि आधार कार्ड से आप घर बैठे पैसे कैसे निकाल सकते हैं, अपना एक नया धंधा कैसे शुरू कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। आपके पास सिर्फ एक डिवाइस होनी चाहिए ये वाली, और एक फ़ोन होना चाहिए और एक रॉयनेट CSP ID। उसके बाद आप कंप्लीट एक अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, अपना घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं। अपने गली मोहल्ले से कहीं से भी आप अपने इस काम को शुरू कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज अपने घर पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आप रॉयनेट CSP ID लेना चाहते हैं अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। हम आपको रॉयनेट CSP ID प्रोवाइड कराएंगे मात्र 499 रुपये में। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आप हमें संपर्क कीजिएगा। आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे काम करते करते, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्टल पर बहुत ही आसान सा इंटरफेस आपको मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझा दी गई है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी ट्रेनिंग लेनी है, समझना है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रॉयनेट CSP पोर्टल को कैसे चलाते हैं, कैसे पैसे निकालेंगे, कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे, किस तरीके से आप पैन कार्ड को बनाएंगे, कैसे आप बिजली का बिल जमा करेंगे, कैसे CMS करेंगे, कैसे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को जमा करते हैं, पूरी कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ ये नहीं है कि आपको 1 घंटा बता दिया जाएगा उसके बाद आपको कभी कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे और जितनी देर तक चाहेंगे उतनी देर तक आपको हमारी टीम के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। रॉयनेट CSP ID लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मात्र 499 रुपये में अभी आपको ID प्रोवाइड की जा रही है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।